हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। अपना कंपटीशन का एक टॉपिक अपन ने पूरा किया है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत के बारे में जानते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति प्लस शत, मतलब प्रति सैकड़ा पर। ठीक है, जो भी प्रतिशत है उसको अपन इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, मान लो मैं बोलूं कि 4%, तो इसका मतलब क्या है? 4%, मतलब 100 पर 4 भाग। ठीक है, 4 भाग कितने पर? सैकड़ा पर। ठीक है, तो ये प्रतिशत का आपको प्रति सैकड़ा पर। ठीक है, तो अगर 60% बोलूं, अगर कोई भी चीज 60% है, मतलब अगर पूरी चीज 100 है तो उसमें से उस चीज का हिस्सा कितना है? 60 है, 60% का मतलब। ठीक है, अगर 4% बोलूं तो अगर कोई चीज पूरी 100 है उसमें से 4%। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक क्लास में 20% बच्चे होशियार है, मतलब अगर 100 पूरे बच्चे हैं तो उस क्लास में से 20 बच्चे होशियार है। ठीक है, अब मैं बोलूं एक एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें 30% बच्चे फेल हो गए। 30% बच्चे फेल हो गए, मतलब अगर पूरे बच्चे उस क्लास में 100 थे तो उसके अनुपात में 30 बच्चे वो पूरे बच्चों में से 100, अगर पूरे बच्चे 100 हैं तो 30 बच्चे आपके फेल हो गए। ठीक है, ये इसका प्रतिशत का मतलब है। ठीक है, बाकी अगर अपन को प्रतिशत निकालनी है तो प्रतिशत का फॉर्मूला रहेगा। प्रतिशत अगर आपको निकालनी है तो प्रतिशत का फॉर्मूला रहेगा मान, जिस चीज का निकालना है, परसेंट बटे कुल मान। ठीक है, इंटू 100। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को 200 नंबर मिले किसी एग्जाम में, मेरे को कितना नंबर मिला? 200 अंक। ये मेरे प्राप्तांक है। ठीक है, और पूरे अंक कितने थे? पूर्णांक कितने थे? पूर्णांक थे 600 अंक। ठीक है, तो मुझे कितने परसेंट नंबर मिले? तो मान तो कितना हो गया, कितना परसेंट नंबर मिले मुझे? 200 नंबर मिले, कितने में से? 600 में से, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 18, 36 18 2 20, 36 18 20, 20 में 6 को फिर भाग दिया, 36 18, तो लगभग आपको नंबर मिल गए 33.34%। ठीक है, कोई क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से 20 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये कुल है। ठीक है, तो आपसे पूछे उत्तीर्ण परसेंट, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, उसकी परसेंटेज पूछे, तो सिंपल से बात है, उत्तीर्ण कितने हैं? 20, कितना में से? 40 में से, इंटू 100। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और ये 50% आपके बच्चे क्या हो गए? पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो यही प्रतिशत है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट कमी हुआ। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट अगर आपको निकालनी है, वृद्धि परसेंट है ना, तो एक तो वृद्धि और मुख्य मान, जो भी मान है, तो वो मान जिस पर वृद्धि हुई है, इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही अगर कमी परसेंट पूछे, कमी परसेंट पूछेगा तो कमी, कितनी कमी हुई? जो मुख्य मान था उसी पर कमी हुई है, और इंटू 100। मान लो आपको लाभ प्रतिशत पूछे,
तो कितना लाभ हुआ और किस पर होगा ये लाभ, किस पर होगा लाभ, क्रय मूल्य पर इंटू 100। हानि हुई, अब आपको हानि भी हुई तो आपने खरीद के तो बेचा, तो आपको हानि भी किस पे होगी, क्रय मूल्य पर, कितने में आपने क्रय किया था, इंटू 100। तो जो भी परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा अपन क्वेश्चन के हिसाब से उस परसेंटेज को निकाल लेंगे, ठीक है। ये हानि परसेंट आपकी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ अगर और कुछ नया चीज अपन को पता चलेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही प्रतिशत है। एक चीज और बता देता हूं, तो ये पूरा प्रतिशत तक क्या होगा, इसमें ये आपका पूरा चीज आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोला 200 आपको नंबर मिले कितनों में से, 400 में से, ठीक है। तो आपका कितना परसेंट हो गया है, 50%, ठीक है। तो ये 200 तो आपका क्या हो गया, भाग, ठीक है। जितना 400 में से ये भाग है, ये क्या हो गया 400 आधार, कि पूरा आधार कितना था, 400 नंबर थे, उसमें से आपका भाग कितना है, केवल 200, और ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत, ये आपका पूरा प्रतिशत हो गया, ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है। ये बेस था और ये आपका परसेंट हो गया, ठीक है। 400 में से 200 नंबर मिले, ठीक है, तो 400 नीचे रहेगा और 200 ऊपर रहेगा, इंटू 100 और परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखना आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 600 800 का कितना परसेंट है, 600 800 का कितना परसेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो। पार्ट तो कितना हो गया 600 मान तो, और कुल मान कितना हो गया 800 का कितना परसेंट है, ये अपन को पता करना है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 3 6 2 चौके 8, 4 एकम 4, 25 चौक 100, तो कितना परसेंट है 75%। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x परसेंट है, 150 है। अब आपसे ऐसे पूछेगा कुछ भी, मान लो 500 का 10%, तो क्या करना है 500 इंटू का की जगह इंटू और 10%, 10/100। तो 500 का 10% अगर आपको निकालना है तो 500 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 50। 500 का 10% कितना हो गया 50, ठीक है। 500 का 50% कितना हो जाएगा 250, आधा होगा, तो 500 इंटू 50/100, ठीक है। ऐसे अपन का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है 25/2 का x परसेंट कितना है 150 है, तो x का मान निकाल लो। 25/2 का, ठीक है, x परसेंट, तो x/100, ठीक है। और 25 का बोल रहे तो 25 इंटू x/100 कितना है 150, सिंपल। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो x बराबर क्या हो गया 4 दूनी 8 को 15 से 15 घंटे 120, तो x का मान कितना आ गया 1200। समझ में आया सबको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़े आसान है ना प्रतिशत के क्वेश्चन, ऐसे ही होंगे सभी क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी सोल्व तो हो ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
ऐसी संख्या बताओ जिसमें 720 जिससे 720 20% अधिक है। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, वो संख्या पर तो माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, माना वह संख्या x है। अभी क्या कह रहा है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो ये संख्या x है और x से कितना परसेंट अधिक है, x का 20% अधिक बराबर 720। यही बोल रहा है ना भाई, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। तो वो संख्या से उस संख्या का 20% x और x का 20% क्या हो गया, x गुना 20/100 अधिक है, तो प्लस क्या है 720। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। तो ये संख्या हो गई और ये संख्या का 20% और ये 720 हो गया। तो दोनों का लघुत्तम क्या हो गया 100। तो यहां से आ गया 100x और यहां से कितना आ गया 20x बराबर 720। ये आपके हो गए 120x, ये आपका हो गया 100 और ये 720। 0 से 0 कट गई, वार्षिकी 72, यहाँ 60 हो गए, तो x बराबर 600। तो वह संख्या है 600। 600 से 720 इसका 20% अधिक है। तो 600 और 600 का 20% कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 0 से 2 0 कट गई और 1 0 बच गई, 120। तो 600 प्लस 120 720 होगा। तो सही कहा है कि वह संख्या 600 है जिससे 720 उस संख्या का 20% अधिक है। समझ आया सभी को? बस मैंने इतना ही है, संख्या और संख्या का 20% अधिक कितना है 720। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं, आप सुनिए फिर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास 8000 रुपए थे। ये राम के पास कितने रुपए थे 8000 रुपए। ठीक है, उसने क्या किया, धन का 30% खर्च किया। धन का 8000 में से 30% खर्च कर दिया, 30% खर्च किया, तो अब कितना धन शेष बचा, शेष धन ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भाई बताओ सभी कि 30% खर्च कर दिया 8000 का, तो कितना परसेंट उसके पास बच गया, 70% बच गया। कि अगर 8000 100 रुपए है, 30 रुपए उसने खर्च कर दिया, तो अब कितने बच गए 70। तो 8000 का 70% बच गया। तो शेष धन कितना होगा, तो धन खर्च किया अपन कैसे सोल्व करेंगे, कितना 30%, तो शेष धन कितना बचेगा 70%। तो 8000 का बराबर 8000 का 70%। तो 8000 का 70% निकाल दो। 8000 का 70% का की जगह गुणा लगा तो 70/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 856 और 2 0 से, तो उसके पास कितने रुपए बच गए 5600 रुपए बचेंगे। वैसे भी देख लो 30% खर्च कर दिया। दूसरा तरीका ऐसे देख लो कि अगर उसने 30% खर्च किया तो 8000 का 30% कितना हो गया, 8000 इंटू 30%, तो 30/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 2400। अगर 2400 रुपए उसने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 8000 माइनस 2400, तो बराबर 5600 रुपए शेष बच गए। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएंगे क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है। भाई आप ही पैसे लेके गए, आप 300 रुपए लेके गए और आपने 10% खर्च कर दिया,
तो 300 का 10% कितना हो गया 30 रुपए। तो आपके पास कितने बच गए 270, या बोल दो 90% आपके पास बच गया। तो 300 रुपए का 90% होती है 27, 270 रुपए हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां। एक वो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको दूसरे तरीके से। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, हाँ, कोई संख्या उस संख्या से, एक संख्या है, संख्या का 20% अधिक कितना है 720 है। अभी बताया था ना आपको, तो 720 कितना है उस संख्या का 20% अधिक है, मतलब उस संख्या का कितना परसेंट हो गया वो 120, 100 तो खुद है ही, 120% हो गया 720। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12×72 60, और ये x इक्वल टू आ गया 600। ऐसे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, बोला था ना कि उस संख्या से 20% अधिक है, भाई 100 तो खुद है वो संख्या, 100 भाग तो मान रखे ना उसको, और 20% अधिक है तो वो कितना हो जाएगा 100 + 20, 120/100। अब खुद का वो 120% हो गया। मैं बोल दूं कि वो उस संख्या से 30% कम है, तो खुद 100 है, 30% कम है तो वो खुद का 70% ही है। जो 720 है उस संख्या का कितना है 70%, x × 70/100। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। अभी करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है, 5वां क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है, तो वह संख्या, ठीक है, 850 से 40% अधिक है, तो 850 तो ऐसे की ऐसे, और 850 से कितनी अधिक है 40%, तो 850 × 40/100। जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको पीछे वाला क्वेश्चन, कि खुद x है वो संख्या और 20% अधिक दूसरी संख्या है, तो खुद का कितना हो गया 100 + 20, 120%। तो ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 850 प्लस, ये आपका 2 0 से 2 0 कट गई, 6 × 20, 2 हासिल, 4 × 16 2 18, 180, तो 0 0, 8 5 13, 8 1 9 1 10, 1030। तो वो संख्या क्या हो गई है, सॉरी गलती हुआ है कहीं ना कहीं, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। ठीक है, 40% अधिक है ना, 850 से 40% अधिक, तो 0 से ये 0 बटे 0, 4 × 20, 2 हासिल, 4 × 20, 2 हासिल, 4 × 32 और 2 34। ठीक है, 0 ऐसे की ऐसे, 5 4 9 8 3 1190 वह संख्या हो गई। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी 850 और उससे कितनी अधिक है 850 का 40% अधिक है। ठीक है, तो 850 × 40% कितना हो गया 340, और ये हो गया 1190 वह संख्या हो गई। यह अपन कैसे ज्ञात कर सकते थे, दूसरा तरीका क्या था कि वह संख्या जो 850 से 40% अधिक है, तो 850 से 40% अधिक है, तो खुद तो 100 है, 850 100 है, और 40% तो कितना परसेंट हो गया इसका 140%। 2 0 से 2 0 कट गई, 14 पंजे 70, 7 हासिल, 14 अंटे, 112 और 7 119, ये 1190 है। इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है। वह राशि जो 540 रुपए से 30% कम है। ठीक है, राशि तो 540 रुपए से वो 30% कम है। ठीक है, 540 100 है, तो वो 540 की कितनी परसेंट है 70% ही है, 30% कम है, तो 540 का 70%।
एक तो ये हो गई वो राशि, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाएगा, एक कैसे हो जाएगा राशि, ठीक है। तो राशि क्या होगी, 540 से कितना परसेंट कम है, 30%। तो 540 से कम है माइनस, और कितना 540 का 30%, कम है तो माइनस, ज्यादा होगी तो प्लस, दोनों को कर लो। तो ये आ गया 540 इंटू 70/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 54 7 चौक 28, 2 से 7 35, 378, ठीक है। और इधर से 7 चौक 28, 2 से 338, इधर से देखो 540 माइनस 540 का 30%, 30/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 540 माइनस 3 चौक 12, 3 5 15, अरे 16, 10 में से 2 गए तो 8, 13 में से 6 गए तो 7, 4 में से 1 गए तो 378 रुपए। दोनों तरफ से आंसर है हमारे, यानी 540 का 70% ही है वो राशि। कैसे, 540 से 30% कम है, तो अगर 100 540 है ना, तो 30% कम होगी तो 540 का ओनली 70%, 70वां भाग ही 540 का 70वां भाग ही होगा वो 378। इधर ऐसे कर सकते हो, 540 में से कितना कम है, 540 का 30%, 540 माइनस 540 का 30%, ये आ गया आपका 378 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो आसानी से हो जा रहे हैं ना क्वेश्चन, ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन इसलिए गलत होता है क्योंकि अपन ढंग से उनको पढ़ते नहीं है, ठीक है। आगे कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। माना वह संख्या x है, ठीक है, माना वह संख्या x है, ठीक है, संख्या पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जब किसी संख्या का 40%, तो इस संख्या का 40% x इंटू 40/100 हो गया, 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये आपका क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 40% यदि 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो माना वह संख्या x है, x का 40% 42 में जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो कर लो, 0 से 0, तो ये आपका हो गया 4x/10, है ना, और ये प्लस 42 इक्वल टू x, ठीक है। 42 इधर रख लो, x, ये 4x उधर गया तो माइनस 4x/10, है ना, तो ये 42 और ये 10 आ गए लघुत्तम, तो 10x माइनस 4x, ये बटा 1 लगा लो, तो ये हो गया 42/1, और ये आपका हो गया 6x/10, तो 6x बराबर हो गया 420, तो x बराबर 6 सत्ते 42, तो वह संख्या हो गई आपकी 70, तो वह संख्या आपकी हो गई है 70, ठीक है। वह संख्या क्या होगी 70, 70 का 40%, 70 का 40% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 को 42 में जोड़ा तो 70, वही संख्या 70 आएगी, ठीक है। उत्तर की पुष्टि भी हो गई, तो वह संख्या क्या होगी 70। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जितने क्वेश्चन करेंगे ना उस वैसे अपनी कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। वही माना संख्या क्या है x है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन का, किसी संख्या के 25% में से, तो x का 25% हो गया, x इंटू 25/100, 25 घटाने पर माइनस 25 घटाने पर शेषफल कितना बच रहा है 25, ठीक है। यही स्टेटमेंट क्वेश्चन में बोल रहा है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 बचते हैं, तो x इंटू 25/100 माइनस 25 कितने बचेंगे 25, तो वह संख्या क्या है, तो 25 चौक 100, तो x/4 माइनस 25 इक्वल टू 25, तो x/4, 25 प्लस 25 कितने हो गए 50,
तो x बराबर 50 इंटू 4 इक्वल टू 200। तो संख्या कितनी होगी? 200 होगी। वह संख्या कितनी होगी? 200। देख लो 200 का 25% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 में से 25 गए तो 25। आपके उत्तर की पुष्टि भी हो गई। ठीक है, वैसे देख सकते हो 200 का 25% मतलब 1/4। 200 1/4 50 रुपए होंगे, 200 रुपए। ठीक है, 50, 100, 150, 200। तो उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हो आप, ताकि आपको क्लियर हो जाए भाई क्वेश्चन मैं सही किया हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। तो सीता के प्राप्तांक कितने रहे? सीता के प्राप्तांक कितने? 180 अंक। ठीक है, आगे बोल रहा है वह 30 अंक से फेल हो गई। कितने अंक से फेल हो गई? 30 अंक से। ठीक है, अगर 30 अंक और आ जाते तो सीता पास हो जाती। ठीक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो उत्तीर्णांक परसेंट मतलब उत्तीर्णांक परसेंट कितना है? 30%। बोलता है कि कोई एग्जाम में 33%, कोई में 36%, कोई में 50% एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक अपन से पूछ रहा है, कुल पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, तो सीता के है ना प्राप्तांक 180 है। कितने हैं? सीता के प्राप्तांक कितने हैं? 180। अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाती? पास। पास कैसे हो जाती? उसको 30% नंबर मिल जाते हैं ना। ठीक है, तो अपन उत्तीर्ण अंक कैसे निकालेंगे? प्राप्तांक, उत्तीर्ण प्राप्तांक। ठीक है, उत्तीर्ण प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। इससे क्या आ जाएगी आपकी? उत्तीर्णांक परसेंट। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्राप्तांक कितने हो गए आप बताओ? ठीक है, उत्तीर्ण अंक की परसेंटेज आपको तभी मिलेगी जब आपके पास उत्तीर्ण प्राप्तांक होंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक कितने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए, और टोटल पूर्णांक, कुल पूर्णांक के अपन से पूछ रहा है, इंटू 100 बराबर उत्तीर्णांक परसेंट। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्राप्तांक कितने हैं? सीता के तो 180 है, लेकिन सीता उत्तीर्ण नहीं है। सीता उत्तीर्ण कब हो जाएगी? जब 180 में 30 जुड़ जाएंगे, तो 210 है ना। उत्तीर्ण प्राप्त कितने होंगे? 180 प्लस 30 बटे पूर्णांक कितने हो गए वो आपको पता नहीं है, इंटू 100। और कितनी उत्तीर्णांक परसेंट कितनी आ जाएगी? 30% है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। तो यह आ गया आपका 210 बटे पूर्णांक। ठीक है, बराबर यह आपका हो गया इंटू 100 बराबर 30। तो पूर्णांक बराबर क्या आ गया? पूर्णांक कितने भाग में? उधर गया तो गुणा में, बाकी 210 इंटू 100 और ये 30 गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में। 0 से 0 कटेगा, 3 7 21, तो 7 को 100 से गया तो 700 अंक। तो पूर्णांक कितने थे? 700 अंक। देख लो 700 का 30% 210। ठीक है, 700 का 30% कितना है? 210। तो 210 नंबर आते हैं अगर सीता के तो सीता पास हो जाती, लेकिन सीता को केवल 180 नंबर ही आए। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीता के प्राप्तांक नहीं रखे जाएंगे, उत्तीर्ण प्राप्तांक रखे जाएंगे, क्योंकि उत्तीर्ण परसेंट अपने पास है ना कि सीता की परसेंटेज। अगर सीता की परसेंट अपने पास होती, सीता की परसेंट अपने पास होती तो सीता के नंबर ऊपर और नीचे पूर्णांक इंटू 100 और इक्वल टू सीता की परसेंट। अभी अपने पास सीता की परसेंट नहीं है, अपने पास उत्तीर्ण अंक की परसेंट है, तो उत्तीर्ण अंक भी लिखने पड़ेंगे ऊपर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। सीता के अंक कितने आए? 20%। ठीक है, और वह 72 अंक से फेल हो गई। कितने अंक से फेल हो गई? 72 अंक से फेल। सीता बार बार फेल हो रही है। ठीक है, 72 अंक से फेल हो गई।
यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, उत्तीर्णांक आपके पास है 30, उत्तीर्णांक परसेंट कितनी है 30, तो आपसे पूछ रहा है पूर्णांक। ठीक है, उत्तीर्णांक परसेंट है 30, तो पूर्णांक आपसे पूछ रहा है। तो सीता के अंक कितने आए हैं 20 सीता के अंक आए हैं। ठीक है, 20%। तो मान लो पूर्णांक कितना है, माना पूर्णांक कितना है x है। ठीक है, पूर्णांक कितना है x है, तो x का 20% सीता को मिला, x का 20% सीता को मिला। ठीक है, अगर उसमें 72 और जुड़ जाते तो x का 30% आ जाता उसको। यही बात हो रही है। ये सीता पास कब हो जाती, जब उसको x का 30% अंक मिल जाता। ठीक है, पूर्णांक का 30% नंबर अगर उसको मिल जाता तो सीता क्या हो जाती, पास हो जाती। लेकिन सीता को 20% ही मिला। ठीक है, लेकिन अगर उसमें 72 जोड़ दिया जाए, 72 अंक से वैल्यू है ना, तो वो उत्तीर्णांक के बराबर आ जाएगी। बस सोल्व कर लो। ये आपका है 20x/100 प्लस 72 और ये है 30x/100। 20x को उधर ले गए तो 30x में से 20x गए तो 10x/100 इक्वल टू 72। तो 10 से 10 मिल गए और 720 आपके क्या हो गए, कुल पूर्णांक हो गए। ठीक है, x का मान 720 आ गया, तो x का मान 720 आने से अपने पास पूर्णांक कितने हो गए, 720 हो गए। तो 720 का 20% नंबर मिला था उसका, तो 72 दूनी 144 नंबर उसको मिले थे। अब 144 में 72 और जुड़ जाते। ठीक है, 144 में 72 जुड़ जाते, 3 कितने हो जाते, 7 से 11 12 जितने भी हो जाते, 3 3 2 6 3 7 21 216 हो जाते। ठीक है, तो 216 अगर नंबर उसको आ जाते तो क्या होती, सीधा पास हो जाती। ठीक है, तो हुआ क्या है, केवल उसको x का 20% मार्क्स ही मिला, लेकिन 72 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाती 30% नंबर मिलके। ठीक है, या एक तरीका और है इसको करने का। ठीक है, फैल वो कितने से हुई, मतलब कमी कितने की रह गई, कमी कितने की रह गई, 72 अंक की। ठीक है, फैल वो कितने की रही है, 72 अंक की। और कमी परसेंट कितनी रह गई, ये तो कमी रह गई अंकों की, और कमी परसेंट कितनी रह गई, 20% उसको मिले, है ना, और 30% चाहिए थे, तो 10% की कमी रह गई। तो आपके पास है कमी परसेंट, तो कमी बटे कुल इंटू 100। तो कमी परसेंट कितने की रह गई, 10 की, और कमी कितनी है 72, कुल अपन को निकालना है इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गई, ये हो गई 720, इधर आया तो कुल इधर आ गया 720 उधर, तो कुल अंक कितने हो गए आपके 720। ये सीधा तरीका भी है। मैंने शुरू में बताया था ना कमी परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये कमी रही थी उसकी, मेहनत में कमी। ठीक है, सॉरी अंकों में कमी। तो करते हैं अभी नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए हैं। सरिता के प्राप्तांक परसेंट कितना, 25%। ठीक है, आगे बोल रहा है वह 40 अंक से फेल होगी, 40 अंक से फेल। ठीक है, अब इधर है उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। अंशुल ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 40% प्राप्तांक। अंशुल के हो गए 40% प्राप्तांक। ठीक है, और जो उत्तीर्णांक से 35% अधिक थे, सॉरी 35 अंक अधिक,
इसको पास होने से 35 अंक अधिक मिल गए, ठीक है, ये 40 अंक से फेल हो गया सरीदा। तो कुल पूर्णांक अपन से पूछ रहे हैं, तो माना पूर्णांक कितना है, x है, जो पूछ रहा है उसको मान लो, माना पूर्णांक x है, ठीक है। तो जितना भी परसेंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, दोनों को बराबर कब होता, देखो अगर x का उसने प्राप्त किया 25%, ठीक है, अगर इसमें से 40 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है, 40 अंक और मिल जाते तो ये सीधा पास हो जाती। लेकिन अंशुल पास कब होता, ये पास से ज्यादा हो गया है, अंशुल पास कब होता है जब x का 40% तो उसको मिला, लेकिन इसमें से 35 नंबर उसको ज्यादा मिल गए, केवल 5 तो तब होता -35, ठीक है। ये इसके पूरे नंबर इतने ज्यादा मिल गए हैं कि अगर उसमें से 35 भी घटा दो तो ये पास हो जाएगा, और इसको 40 मिलेंगे तब ये पास होगी, और दोनों बराबर तब होंगे, बराबर परसेंटेज, पास परसेंटेज जब बराबर होगी। बस इसी को सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, ऐसे ही रख लो, ये 40x/100 है, 25x/100 है, तो इसको इधर ले जाओ, तो 40x/100 में से माइनस हो गया 25x/100, ज्यादा काट नहीं रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, और ये -35 इधर है, तो 40 + 35 कितने हो गए, वो आगे बता दूंगा, ठीक है। 40 में से 25 ले दो, 15x/100, और 40 और ये कितना हो गया 35, 75 हो गया, तो 15 × 15, 15 × 5 75, तो x बराबर कितना हो गया 500। तो पूर्णांक उस एग्जाम में रहे हैं जरूर 500 अंक उसमें पूर्णांक रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक वगैरह याद करने की नहीं है, सिंपल, x माना किया, हटा दो, उत्तर की जांच भी कर लो। देखो 500 को 25% अंक उसको मिलता है, तो ना 500 को 25% कितना हो गया 125 हो गया, 125 अंक मिले, इसको 40 और मिल जाते तो कितने हो जाते 165, उसको 500 को 40% ही मिला तो कितना हो गया 200, 200 में 35 कम तो 165, मतलब अगर 500 में 165 नंबर मिल रहे हैं तो दोनों पास हो रहे हैं, ठीक है। 5% के लिए 500 में से आपको 165 नंबर लाना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में और 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। कोई कक्षा है, ठीक है, उसमें 30% छात्र इसमें संस्कृत में क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, और अंग्रेजी में कितने हुए, अंग्रेजी में कितने हुए हैं 25%, ठीक है। और इन दोनों विषय में जो संस्कृत में भी हुए हैं और इंग्लिश में भी हुए हैं, तो दोनों विषय में कितने 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो ये संस्कृत में, ये इंग्लिश में, ठीक है, और ये वाले एस और ई में जो कॉमन है वो कितने हो गए 10%, जो एस में भी हुए और ई में भी हुए। ये दोनों में जो कॉमन है ये चिन्ह है, दोनों में जो कॉमन होता है उसका, या दोनों में हो इसका, जरूरी नहीं है कि इसमें भी और इसमें भी हो, लेकिन दोनों में है। ये इसका मतलब क्या है दोनों में बराबर, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन ऐसे कुछ बोलते हैं। तो आपके बात इससे बात पूछ रहे हैं, बताओ दोनों विषय में कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो दोनों विषय में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए।
ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो संस्कृत में 30% हुए कुल छात्रों के, और 25% किसमें हुए, अंग्रेजी के, ठीक है। और दोनों विषय में कितने हुए, 10%। लेकिन ये दोनों विषय वाले संस्कृत वाले में भी हैं और कुछ अंग्रेजी वाले में भी हैं, ठीक है। तो अपन को वो निकालने हैं जो संस्कृत में हुए हो चाहे इंग्लिश में हुए हो, लेकिन क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो अपन को S यूनियन E% निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, S वाला परसेंट प्लस इंग्लिश वाला परसेंट, अनुत्तीर्ण लिख रहा हूं, माइनस जो दोनों में हुए हैं वो वाला परसेंट, ठीक है। तो आपका S वाला कितना है, 30, ये 25 और माइनस 10, तो 45% स्टूडेंट अपने क्या हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं दोनों विषय में, ठीक है। जो चाहे या तो संस्कृत में हुए हैं या इंग्लिश में हुए हैं। ये 10% क्या हुआ, दोनों में हुए थे, 30% संस्कृत में ही हुए थे और 25% क्या हुए थे, इंग्लिश में हुए थे। तो चाहे संस्कृत में हुआ हो चाहे इंग्लिश में हुआ हो, वो कितने हो गए, 45% टोटल में से, ठीक है। और अभी उत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 माइनस 45, 55% क्या हो गए, 100 टोटल है, 100% टोटल है, तो 45% अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषय में 5 कितने हो गए हैं अभी, 55%, 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। अगर सिंपल सा है, अगर A यूनियन B पूछे आपसे तो A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। A यूनियन B का मतलब जो A में भी है और B में भी है, A और B दोनों में, A या B दोनों में, या लगा हुआ है और में, A या B में, ठीक है, दोनों में, A या B में। इसमें हो सकता है इसमें ना हो, इसमें हो सकता है इसमें ना हो, लेकिन फेल तो फेल है, जरूरी थोड़ी दोनों में है तो ही फेल है। जैसे ये बोल रहा है दोनों में होना चाहिए तो फेल है, तो एक में भी है तो फेल है, एक में भी है तो फेल है, B में भी है तो फेल है, और चाहे दोनों में भी है तो फेल है। तो A या B क्या आ जाएगा, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो साइंस में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 60% उत्तीर्ण हुए, ठीक है। ऐसे चिन्ह लगा दे रहा हूं, आप देख लेना, बाकी उत्तीर्ण लिख देना। और 70% छात्र हिंदी में कितने उत्तीर्ण हो गए, 70%, ठीक है। आगे बोल रहा है 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो साइंस दोनों में, तो साइंस से इंटरसेक्शन हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण कितने रहे, 15% छात्र अनुत्तीर्ण, चिन्ह ऐसा लगाया हूं, देख लो, उत्तीर्ण नहीं बोला है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 220 है। तो परीक्षा में कुल छात्र कितने बैठे थे वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले अनुत्तीर्ण परसेंट निकाल ले। तो साइंस में कितने हुए हैं अनुत्तीर्ण, साइंस में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 40%, 60% पास हो गए, तो 40% क्या हो गए अनुत्तीर्ण, और हिंदी में 30% अनुत्तीर्ण, और जो दोनों में हुए हैं वो कितने हैं, 15%। तो निकाल लो, जो साइंस में या हिंदी दोनों में क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण, उनका परसेंटेज। कैसे, साइंस हिंदी माइनस साइंस इंटरसेक्शन हिंदी,
ठीक है, तो ये कितना आ गया है, साइंस का कितना है 40 प्लस 30 माइनस 15, 70 में से 15 गए तो 40 30 70, 70 में से 10 गए तो 60 में से 5 गए तो 55%, तो 55% छात्र, ठीक है, 55% छात्र क्या हो गए, ठीक है। तो आपके पास अनुत्तीर्ण परसेंट आ गया है, अनुत्तीर्ण परसेंट कितना आ गया 55%, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण परसेंट कैसे निकालते हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आसान है, बटे कुल छात्र इंटू 100, ये परसेंटेज निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 55। अब जिन छात्रों से क्या 220 दे रखा है, कुल छात्र आपको निकालना है, इंटू 100 बराबर 55, ठीक है। 11 दूनी 22, 20 बार कट गया, 11 बचे 55, तो कुल छात्र तो इधर आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूं कुल छात्र इक्वल टू, कुल छात्र को इधर ले गए और 5 को इधर ले आए, तो ये था 2000, 20 इंटू 100, और इसमें कितने का भाग दे दिए 5 का, 5 चौके 20, 400 छात्र थे कुल, 400 में से 220 क्या हो गए, हाँ 400 छात्र, ठीक है, 220 छात्र फेल हो गए, मतलब 55% फेल हो गए। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। समझ में आया सबको, सेम कंसेप्ट, A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 हो गया आपका, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ठीक है, 2 लोग खड़े हुए थे, जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। 2 प्रत्याशी है A और B, A को 65% मत मिले और कितने मत ज्यादा मिल गए 2100 मत, 2100 मतों से वो विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो अपन से पूछ रहा है कुल मत, ठीक है, कुल मत अपन से पूछ रहा है, माना वो क्या है x, तो इसको, ठीक है, इसको 65% मत पड़े, तो इसको कितने पड़े हैं 35%, ठीक है, इसको कितने पड़े हैं 35%, ठीक है। तो x का 65% मत मिले इसको, माइनस x का 35% मत मिला b को, ये a के मत और ये b के मत, और a के मत b के मत से कितने ज्यादा हैं 21, यही बात बोल रहा है। तो 65x बटे 100 में से 35x बटे 100 गए तो 30x बटे 100 बराबर 2100, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 7 21, 0 ऐसे की ऐसे, तो x बराबर 7000 वोट, 7000 मत आ गए। बताओ इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, या एक तरीका और बता दूं आपको, सिंपल है, जो मैंने ये बात तो मैंने सीधी सीधी बता दी आपको। एक बात और, इसको 65% मिले, इसको 35% मिले, और अगर इसको 2100 मिल जाते तो दोनों का टाई हो जाता, ठीक है। तो ये टाई क्या हो जाता, जीत जाता, 2100%, 2100 मत इसको एक्स्ट्रा मिले, तो 65% इसको 35%, कमी कितने की रह गई, तो कमी परसेंट इक्वल टू कमी बटे कुल इंटू 100, तो कमी परसेंट कितने की रह गई, 65 में से 35 गए तो 30% की कमी रह गई, और मतलब कमी कितने की रह गई 2100, कुल अपन को निकालना है इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 3 7 21 70, तो ये हो गया 70,000, और कुल आपका एक कुल इधर आ गया तो 7000, ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके समझ में आए तो बहुत अच्छे से समझ में आया होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परसेंट समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से?
ऐसा कोई है नहीं इसमें जो आपको समझ में नहीं है, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन आपका इधर है। एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित किए गए, ठीक है। माना कुल मत कितने पड़े थे उसमें x, अवैध कितने रहे 20%, तो वेद कितने हो गए 80%, मतलब वोट कितने हो गए x इंटू 80/100, ये आपके वेद वोट रहे, ठीक है, ठीक है। यहां तक आगे देखो, चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वेद मतों के 70% प्राप्त हुए, है ना। अब चुनाव में 2 प्रत्याशी रहे, ए और बी मान लो, और इसको वेद मतों के कितने परसेंट प्राप्त हुए 70%, तो इसको कितने मिले होंगे 30% वेद मतों के। और यदि हारने वाला व्यक्ति 2800 मतों से हार गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखो अभी ऐसे नहीं पूछ रहा वेद कितने मत पड़े, कुल तो कुल ही माना है अपन ने। ये कितने वोटों से हार गया 2800 वोटों से, तो 2800 वोटों से हार गया। तो आप देख लो, सबसे पहले इस केस में अभी इसके लिए मत कौन से हो जाएंगे, 2800 की कमी रही है तो इसके लिए कुल मत ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऐसे करो तो ऐसे कर लो। दूसरा तरीका आपको बताता हूं, ए के मत माइनस बी के मत इक्वल टू 2800, क्योंकि बी 2800 से आ रहा है ना, तो ए के मत कितने हो जाएंगे वेद मतों के 70%, तो वेद मत है x इंटू 80/100 और इसका 70%, 70/100 माइनस x इंटू 80/100 और इनका 30% इनको मिला और बराबर 2800, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है x इंटू 80/100 इंटू x इंटू 80/100, ये कॉमन है। यहां से क्या बच गया 70/100 और यहां से क्या बच गया 30/100। वैसे और 100 भी कॉमन थे लेकिन इतना काफी है, बराबर 2800। मार्कर चल नहीं रहा है, बराबर 2800। तो x इंटू 80/100 इंटू 70 में से 30 गए तो 40/100 बराबर 2800, ठीक है। 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। 4 एकम 4, ये 700 बार कट गए, ठीक है। और ये 2 0 और चली गई उधर, तो ये हो गया 70,000/8, तो x बराबर आ गया 70,000/8, तो 8 अंटे 64, 8 अंटे 64, 6 बच गए 60, 8 7 56, 8 5 40, 8750 वोट। कुल वोट कितने थे 8750 वोट थे, उसमें से 20% अवैध रह गए, 80% वेद हुए, और जो वेद हुए उसके 70% इसको मिले, ए को और बी को मिले 30%, ठीक है। तो ये आपके आ गए 8750, ठीक है, 8750, ठीक है। एक तरीका और हो सकता था, बताओ कौन सा। ये 70% है ना, 70% वोट इसको मिले और 2800 वोटों से हारा था, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता था, अब देखो कमी रही इसमें, कमी परसेंट, दूसरे मतदान बी के पास कमी रह गई, अब कितने की कमी रही कुल में से इंटू 100। कुल वेद मतों में, वेद मतों से ही बात हुई है, 20% को तो साइड कर दिया, तो कमी परसेंट कितनी रह गई 70% इसको मिले, 30% उसको मिले, तो 40 की कमी रहेगी। 40 इक्वल टू कमी, कमी कितने की रही 2800 वोटों की, ठीक है, बट्टे कुल वेद वोट कितने रहे 80x/100 इंटू 100, ठीक है। तो ये 80x इधर ले जाओ,
या x को ही ले जाओ इधर, x इधर आ गया 2800 बटे 80/100 तो थे ही, इंटू ये 40 भाग में था, इधर सॉरी इधर गुणा में था, इधर आ गया भाग में इंटू 100। ठीक है, तो ये एक जीरो से इस एक जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, और ये 4 से ये 700 बार कट गए। ठीक है, और 700 में ये 2 जीरो ऊपर और चली गई, तो ये वही 70,000 हो गए। और इसमें कितने का भाग लगना है? 8 का। 8 अंटे 64, 6 इधर 8 7 56, 4 40 में 8 5 40, 8,750 वोट आपके कुल वोट आ गए, नोट ना कि वेद वोट। एक्स का माना है, एक्स कुल वोट है, वेद वोट तो आपका कितना है 80x/100। तो दूसरा तरीका भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपने जो भी कलीग्स हैं आपके साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन अच्छा बना रहे कि जो मैं आपको अच्छा क्लास अवेल करा रहा हूँ उसका कुछ फायदा हो रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, सो दैट आपको क्लास की जैसे ही नई क्लास अपडेट हो आपको जानकारी मिलती रहे। और आप ये कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ में जो मैं क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपका बेस बनाने में आपकी मदद करेगा। बाकी 9th 10th वाले बच्चे जो आपके आसपास हैं उनको भी अपना चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए, सो दैट उनको क्लास की जानकारी मिलती